वैभव और उनका साथ देने के लिए राहुल। कुमार की पहली गेंद ऑन साइड में पुल कर दिया। ओहो, गेंद मैदान के बाहर वाइडिश डीप मिड विकेट के 6 रन के लिए। के सामने रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था पिछले कई मैचेस में, उस कुमार के सामने आते ही वैभव ने शुरुआत कर दी है। यस, कल जहां पर खत्म किया था कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पड़ा ने, वही से शुरुआत करती हुई मजबूत कड़ी के ऊपर वार करती हुई हमने पड़ा की बैटिंग ऑर्डर कुमार के ऊपर ड्राइव कर दिया इनफील्ड के ऊपर से, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर। पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 बिना किसी नुकसान पर। देखिए, कमजोर गेंदबाज के सामने आप अक्सर खेल सकते हैं, लेकिन मजबूत अगर गेंदबाज के सामने अगर रन बनाते हैं फिर अपना आत्मविश्वास है वो काफी बढ़ जाता है। पहली गेंद पर सिक्सर लगाया था राहुल सामना करते हुए, चाइनीज कट लेकर पीछे गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। स्ट्राइक अब वैभव के पास, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 बिना किसी नुकसान पर। सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त दोस्तों चल रहा है मकरंद स्पोर्ट मुठवल बनाम कीर्ति स्पोर्ट आमनेपाड़ा के बीच में। टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई कीर्ति स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा मुठवल के सामने लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को अब लॉन्ग ऑन पर बुलाया, जबकि एक डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी नजर आता हुआ। पावर प्ले का खेल इस वक्त जारी है, छोड़ दिया बल्लेबाज ने, वाइट का इशारा आता हुआ मुख्य अंपायर का। देखिए, दबाव अब कुमार के ऊपर भी नजर आता हुआ, जिस तरह से उन्होंने गेंद की थी एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9। आज कुछ टीमें इस वक्त अवेलेबल ना होने के कारण कहीं ना कहीं शेड्यूल काफी जल्द समाप्त होने वाला है। छोड़ दिया, देखा पर का और जाने दिया, वाइट। बैक टू बैक 2 वाइड अब करते हुए कुमार। देखिए, यहां से जो टीम प्रेशर को हैंडल करेंगी उसकी जीत, लेकिन सेमीफाइनल का दबाव दोनों टीमों के ऊपर है। कल के दिन ने हमने पढ़ा ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, आज मुठवल की टीम ने मिस टाइमिंग, इनके नीचे खिलाड़ी, ओहो क्या छूटा हुआ, जीवन दान मिलता हुआ। 1 रन इस बीच पूरा करते हुए वैभव का कैच पर छुट्टा हुआ। कल वैभव का कैच छोड़ा और कल वैभव ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, 37 रनों की विशाल पारी खेली थी, नॉट आउट, और कल की शाम उनके नाम थी। कंट्रोल पुल शॉट्स, लेकिन मिसफील्ड अब जाके बैकअप होता हुआ 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर 12 बिना किसी नुकसान पर। 4 ओवर का मुकाबला है, अगर 40 के आगे स्कोर बनता है तो फिर एक अच्छा टोटल और कहीं ना कहीं मैच रोमांचक स्थिति में जा सकता है। फोर्स करने की कोशिश और आखिरकार आउट होते हुए बैट्समैन वैभव। पहला विकेट का पतन होता हुआ नंबर 3 पर भारी भक्कम और मजबूत बदन और मजबूत कांटे के खिलाड़ी सौरभ आते हुए। नया बैट्समैन सौरभ, गेंदबाजी के लिए संजय और नंबर 2 में आते हुए सौरभ
मजबूत बदन के और मजबूत काठी के खिलाड़ी है, हार्ड हिटिंग में माहिर है वो। गेंदबाजी के लिए संजय, राइट आर्म मोड़ दी विकेट है, पटकी हुई गेंद, लेकिन फिर से एलिवेशन ने बना गेंद के नीचे खिलाड़ी और शून्य का चश्मा पहनकर डगआउट में लौटते हुए सौरभ। देखिए कल के दिन के प्लेयर ऑफ द डे इस वक्त बैटिंग ऑर्डर में आते हुए मोनिश, जिन्होंने कल बहुत प्रभावित किया था अपने खेल से। ऑन साइड में लपेट लिया है, खिलाड़ी मौजूद है, ओ हो बढ़िया कोशिश, आप जाके गिरते पड़ते हुए गेंद को उठाया है। वाकई में 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। इस तरह की जब आप फील्डिंग करते तो फिर बाउंड्री जाने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन छलांग लगाकर आखिरकार गेंद को रोकने में कामयाब हुए डीप मिड विकेट की खिलाड़ी। 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन राहुल। स्ट्राइक अब मोनिश के पास, जो नए बैट्समैन नंबर 4 पर आए, युवा बल्लेबाज है। स्विंग एंड मिस गेंद कुमार के पास चली गई, एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई। स्कोर को देखा जाए तो 14 पर रुक चुका है, जबकि पहले ओवर में कुल मिलाकर 13 पर स्कोर इस वक्त रुका हुआ है। पहले ओवर में 12 बने थे, अभी तक 1 ही रन खर्च किया है संजय ने। उछाल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा पर, खिलाड़ी मौजूद और आउट होते हुए बैट्समैन मोनिश। मोनिश की जगह लेने के लिए अब धनंजय। तीसरा विकेट का पतन होता हुआ 13 की योग पर। राहुल जो ओपन करने के लिए आए थे अभी भी क्रीज पर डटे हुए। संजय की कुछ अगली गेंद, उछाल दिया है और कैच पर छूट चुका है। दूसरे की कोशिश हो रही है और आउट होते हुए बैट्समैन दूसरे के लिए। उसके बाद दूसरे के लिए चले गए थे, हालांकि आसानी से 2 रन पूरे हो सकते थे, लेकिन लेजी रनिंग विकेटों के बीच में और आउट होते हुए बैट्समैन धनंजय। चौथा विकेट गिरता हुआ 14 की ओर पर नए बैट्समैन राहुल का साथ देने के लिए प्रवीण। हालांकि राहुल आउट हुए थे, राहुल का कैच छूटा था। छोटी गेंद ठीक से ले नहीं पाए थे बल्ले पर। 1 रन पूरा करते हुए गेंद शॉर्ट मिड ऑन पर जाती हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 बने 4 विकेटों के नुकसान पर। पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं पीछे जाती हुई
सुधीर आते हुए ओवर नंबर 3 में अब बॉल क्लीन बॉल होते हुए बैट्समैन प्रवीण। पंद्रह पर आधी टीम इस वक्त डगआउट में पानी पीती हुई कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पड़ा। क्या बॉलिंग हो रही है मकरंद स्पोर्ट्स मुठवल टीम की। कुमार ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, उसके बाद संजय और अब सुधीर। 5 विकेटों के नुकसान पर केवल 15 रन। दोस्तों अब सेमीफाइनल देख रहे मुठवल बनाम अमनीपाड़ा के बीच में। राइट आर्म मोड़ दी विकेट सुधीर नए बैट्समैन के लिए। छोटी गेंद थी, खींच के मारने की कोशिश की थी, ऑन फॉर दी ओवर का भी इशारा आता हुआ तेज बाउंसर निकल गई थी विकेट कीपर के पास। सचिन नए बैट्समैन नंबर 7 पर आए बल्लेबाजी करने के लिए। अब टेल बैटिंग शुरू हो चुकी है अमनीपाड़ा टीम की। हवा में खेला है लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे और सचिन भी शून्य पर आउट होते हुए। देखिए कल के दिन में क्या खेल खेला था कीर्ति स्पोर्ट्स अमनीपाड़ा टीम ने, लेकिन आज पूरी तरह से चारों इशानों चीत हो रही है मुठवल के सामने। 6 विकेटों के नुकसान पर 15 रन। चाबुक शॉट्स खिलाड़ियों पर मौजूद, पहले बाउंस पर मस्तक पर दस्तक देती हुई 4 रन। देखिए जब तक धनंजय क्रीज पर रहेंगे तब तक रनों की आशाएं जीवित रहेंगी, उम्मीद रहेंगी एक बड़े लक्ष्य की, क्योंकि उनमें वो क्षमता है। स्कोर उछलता हुआ अब चौके के मदद के साथ 19 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद अभी भी एक और शेष है। देखिए 30 और 35 अगर रन बनते, 35 के अगर टोटल जाता है तो फिर एक अच्छा टोटल, सेफ टोटल हम कह सकते हैं। फिर से लंबा शॉट्स लेने की कोशिश, लेकिन स्विंग एंड मिस। गेंद उनके इरादों को चीर कर चली गई थी विकेट कीपर के पास। रुका हुआ स्कोर 19 रन। आखिरी गेंद शेष ओवर नंबर 3 की। उठाने की कोशिश, इनफील्ड के ऊपर से खेला, गेंद जा रही है डीप कवर पर, पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की कोशिश हो रही है और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए दोनों भी खिलाड़ी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 6 विकेटों के नुकसान पर कीर्ति स्पोर्ट्स अमनेपाड़ा इस सेमीफाइनल मैच में।
फिट हुए बैट्समैन। हो सीधा गेंदबाज के हाथों में, आउट होते हुए बैट्समैन देवेंद्र। सात विकेट के नुकसान पर कुल मिलाकर 21 रन। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए गैप में खेला, खिलाड़ियों पर दूर से आ रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। मितेश नया बैट्समैन आया 9 नंबर पर, जबकि धनंजय अभी भी क्रीज पर मौजूद है। स्कोर 22 हो चुका है, आखिरी ओवर का खेल बचा है। वाकई में आज मकरंद स्पोर्ट्स मुठवल ने कमाल का और गजब का क्रिकेट खेला है। बॉलर बैक ड्राइव, स्टैंड एंड डिलीवर करने की कोशिश, सीधे प्लेट से खिला, दूसरे की कोशिश हो रही है, खराब थ्रो, 2 रन पूरे करते हुए इस बीच खराब थ्रो तो पर लॉन्गन के खिलाड़ी का, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए धनंजय 24 7 विकेटों के नुकसान पर सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं उनकी पारी बिखरती हुई, जिस तरह से कल के दिन में कीर्ति स्पोर्ट्स ने खेल खेला था, उसके कंपैरिजन में आज के दिन में काफ़ी निराश किया उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने। सवाल पूछा लेकिन नॉट आउट घोषित करते हुए 24 बने। अगर एक बड़ा शॉट्स आता है, हालांकि आखिरी गेंद शेष है, तो एक अच्छा टोटल जहाँ पर डिपेंड कर सकती है हमने बड़ा की गेंदबाजी। और उस आखिरी गेंद पर आ गया वो सिक्सर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 बने और फाइनल में प्रवेश करने के लिए मुठवल के सामने 31 रनों की चुनौती रखी है। थँक्यू आदी। 31चा टार्गेट या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी। तशा अगोदर आपण सत्कार समारंभ घेऊ। आपला व्यासपीठ सन्माननीय हनुमानजी पाटील साहेब यांचा इथे शुभागमन झालाय। त्यांचं नक्कीच आमच्या आयोजन समितीच्या माध्यमातून आपण शुभ सन्मान सत्कार करतोय। मनोहरजी गेने यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेच्या या स्पर्धेचे आमचे लाडके आयोजक सन्माननीय मनोहरजी गेने यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय हनुमानजी पाटील साहेब यांचा आपण सन्मान करतोय। सन्मान चिन्ह देऊन मनापासून आभार तुमचा बहुमूल्य वेळ दिल्याबद्दल। त्याच्यानंतर आमचे कॉमेंटेटर आदित्य जाधव यांचा देखील आपण शुभ सन्मान सत्कार करूया, ज्याने 2 दिवस सुंदर आणि दर्जेदार असं समालोचन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवलं, आपल्याला ऐकवलं। त्यांचा देखील आपण शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमच्या आयोजन समितीच्या वतीने करूया। थँक्यू सो मच। आधीचं खूप सुंदर समालोचन आपण मागच्या 2 दिवसापासून ऐकलं या क्रिकेट टुर्नामेंटच्या माध्यमातून। त्यांचा देखील आपण शुभ सन्मान सत्कार मनोहरजी केनी या स्पर्धेच्या आमच्या लाडके आयोजक यांच्या शुभ हस्ते आपण हा शुभ सन्मान सत्कार करतोय। हा सन्मान नक्कीच तुम्हाला टीव्ही स्क्रीन वरती पाहायला मिळेल। मनोहरजी केनी यांच्या शुभ हस्ते
नक्कीच अतिशय बहुमूल्य वेळ नक्कीच या स्पर्धेसाठी या टुर्नामेंटसाठी दिला त्याबद्दल नक्कीच तुमचं मनापासून आभार आदित्य. आणि बेस्ट ऑफ लक. भरपूर टुर्नामेंट कमिंग सून आहेत. असेच नक्कीच तुम्ही कॉमेंट्री करत राहा आणि असेच कॉमेंट्री क्षेत्रामध्ये आपलं नाव मात्र पुढे नेत जा. तर करूया आपण मॅचला सुरुवात. टार्गेट 31 आहे या मॅच मध्ये. गेम प्ले. पहिलाच बॉल इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. पॉइंटला खेळाडू उपस्थित आहे. चूक होणार नाहीये. पहिला धक्का मकरंद स्पोर्ट्स मुठफल टीमला खेळाडू बाद. पहिलाच बॉलवरती पहिली विकेट आली. पहिला धक्का लागत असताना मैदानाच्या आतमध्ये. अजित बाद झालेत. नवीन फलंदाज प्रसाद. मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू. ओव्हर द विकेटनं पुण्याचा फिल्डर उपस्थित आहे. दोन्ही खेळाडू विकेटला. इथनं कदाचित अजून एक विकेट येऊ शकली असती. किती फुट आमनेरपाडा संघ देखील एवढा इझिली हार मानणार नाहीये. घरचं मैदान आहे. या मैदानावरती जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारचा खेळ करण्याचा प्रयत्न आजच्या देखील दिवसामध्ये नक्कीच राहील. कालचा नक्कीच दिवस अक्षरशः गाजवला किती स्पोर्ट्स आमनेरपाडा टीमनं. आणि आज देखील नक्कीच प्रयत्न होतील. धावपलकावरती धाव नाहीये. 0 धाव. 1 खेळाडू बाद. फिल्डिंग मध्ये काहीसा बदल करत असताना अनंता जो एक सिनियर खेळाडू आहे. भरपूर वर्षापासून क्रिकेट तो खेळतोय. नेक्स्ट बॉल. गती कमी केली आहे मात्र धाव इथनं एक तर मिळणारच आहे. डिक्लेअर 1 धाव असेल. लेग बायचा इशारा अंपायरचा आलाय आणि पहिली धाव आता मात्र धावपलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. चांगली मॅच होईल. दोन चांगल्या टीम मात्र आमने सामने आलेत आणि दोघांमध्ये एक चांगला संघर्ष सेमीफायनलच्या मॅचचा आपल्याला पाहायला मिळतं. स्वर्गीय लक्ष्मण स्मृती चषक 2022 हा भव्य दिव्याचा क्रिकेटचा थरार आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि अप्रतिम ही क्रिकेट टुर्नामेंट. नेक्स्ट बॉल. वर विकेटनं फुलरेंचा चेंडू होता. हा मात्र खोदून काढला फटका. ऑनटेचा फटका. डीप मध्ये तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग या दरम्यानची शॉट मिड विकेटला खराब झाली. तोपर्यंत या 2 धावा मिळतील आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धावपलकावरती एकूण रन 3 धावा स्कोर बोर्ड वरती. षटका दरम्यानचं पहिलं पॉवर प्लेचं अनंताचा आतापर्यंत हा चांगला षटक. मोठा फटका येत नाहीये. त्याचं कारण गोलंदाजी चांगली होती. काल देखील अनंतानं भरपूर चांगली गोलंदाजी केली होती. बाफुडला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूला बाटचा संपर्क नाहीये. अजून एक डॉट बॉल आलाय. चांगलं क्रिकेट. चांगलं क्रिकेट. संघाची धावसंख्या फक्त 3. जुनं ते सोनं असं म्हटलं जातं आणि हा एक लेजेंड खेळाडू आहे. अजूनही तोच जरारा ज्या अनुषंगानं गोलंदाजी पाहायला मिळते. यावेळेचा फटका हवेत. मिसामिंग शॉट. झेलची संधी तिथं मोरी
रणजित आलेत. नवीन फलंदाज रणजित मैदानाच्या मध्ये विकी आमच्या सोबत जॉईंट आहेत. नक्कीच ऑफिशियल गुणसंख्या लेखक पहिल्या दिवसापासून नक्कीच आम्हाला चांगला सहकार्य त्यांचा आणि चांगली नक्कीच आमच्यापर्यंत माहिती मात्र पोहोचवली जाते या स्कोरिंगच्या माध्यमातून. स्कोरर खूप महत्त्वाचा असतं क्रिकेट फॉर्मॅटमध्ये. अंपायर स्कोरर नक्कीच प्रमुख भूमिका असते यांची. पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या फक्त 3 वर. अठरा चेंडू 28 अजूनही गरज आहे. गोलंदाज राहुल आलेत. पूल करायचा होता. आपण पूलचा फटका डीप मध्ये तिथं फिल्डिंग चांगली झाली. एकाच ऍक्शन चेंडूला उचलून फेक केली जाईल तोपर्यंत धाव मात्र एकच मिळेल. एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली एकूण 4 या आकड्यावरती. कीर्ती स्पोर्ट्स आमनेपाडा संघ देखील कंबर कसतोय या मॅच मध्ये. कालच्या दिवसामध्ये अप्रतिम खेळ राहिला होता कीर्ती स्पोर्ट्स सामनेपाडा संघाचा. ओव्हर द विकेटना फटका तर हवेत खेळलेत. तिकडे फिल्डर मात्र भरपूर वेगानं पोहोचलेत. फिल्डिंग तर चांगली झाली. चांगली फिल्डिंग. चेंडू उचलून फेक करेपर्यंत 2 धावा आहेत ना मात्र मिळत आहेत. सिंगल डबल धाव देखील बनवण्यासाठी भरपूर मेहनत करावी लागते आणि क्रिकेट खेळच असा आहे मित्रांनो नक्कीच तिथे तुम्हाला मेहनत करावी लागते. जेवढी नक्कीच तुम्ही मेहनत कराल तेवढं तुम्हाला मात्र यश मिळेल. बिना मेहनतीचं मात्र क्रिकेट फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला काहीही मिळणार नाहीये. मग ती गोलंदाजी असेल, ती फलंदाजी असेल, ती फिल्डिंग असेल, प्रत्येकी फॉर्मॅटमध्ये. अकोटप्पाचा आहे चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नक्कीच आला. सिंगल धाव मिळेल. सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या 7 या आकड्यावरती. विजयासाठी 31चं टार्गेट आहे. जिंकणारा संघ ग्रँड फिनाले अर्थातच मेगा फायनल मध्ये असेल. मात्र कुठला संघ तो असणार आहे. मनोजी श्रीधर किने नक्कीच यांच्या माध्यमातून स्पर्धेचं दमदार आणि दर्जेदार असं आयोजन यज्ञिका स्पोर्ट्स आयोजित स्वर्गीय लक्ष्मण स्मृती चषकाचं हा दमदार आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतोय. देखणी ही स्पर्धा. नेक्स्ट बॉल. ओव्हर द विकेट ना फटका हवेत. तिथे फिल्डर आहे. दोन्ही टीमला अजूनही समान संधी या मॅच मध्ये. नेक्स्ट बॉल. अगोटपाचा हा देखील फटका हवेत खेळले. टायमिंग या दरम्यान चांगला आहे. जाईल चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मीत आहे या 6 धावा बॅक टू बॅक. संतोष जोशी सर यांचं देखील शुभागमन झालंय. त्यांना देखील विनंती की आपण देखील व्यासपीठावरती यावं. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून. धावसंख्या 19 आहे. लागोपाठचा
धावसंख्या 25. 6 धावीची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 12. मोनिश आले त्या षटकामध्ये. राहुलचं भरपूर मोठं षटक. पहिले 3 चेंडू नक्कीच त्याने चांगला हाताळले. त्याच्यानंतर रणजितचा तराक आपल्याला पाहायला भेटला. यावेळेस हा फटका वेता मिसामिंग शॉट. फिल्डर झेलच्या खाली, फलंदाज फेल. थँक्यू सो मच आदी. ओव्हर द विकेट. अदरम्यान इनसाइड आउट फटका तर चांगला आहे हा विजयाचा. आणि अशा प्रकारे मेगा नक्कीच टीम मकरंद स्पोर्ट्स मुठफळ